तो कैसे हो भाई। स्वागत है आप सभी का आपके भाई के अपने YouTube चैनल पे। और आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है ह्यूमन क्लोनिंग। क्या आज के टाइम में इंसान का क्लोन पॉसिबल है? ये जो टॉपिक है ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन हम इसे सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीक़ा से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं क्लोनिंग को, ह्यूमन क्लोनिंग को। तो पहले हम बात करेंगे क्लोनिंग का मतलब क्या होता है। क्लोनिंग का मतलब है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट कॉपी बनाना। ये जो प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल को यूज करके डुप्लीकेट ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया जाता है। देखिए, जो क्लोनिंग होता है उसका दो मेन टाइप होता है। पहला है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और दूसरा है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया जाता है। डॉली द शिप जो 1996 में क्लोन हुई थी, इसके बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं। डॉली को एक एडल्ट शिप के सेल से क्लोन किया गया था। इस प्रोसेस में सेल न्यूक्लियस को एक सेल में इंसर्ट किया जाता है। अब बात करते हैं थेराप्यूटिक क्लोनिंग की। थेराप्यूटिक क्लोनिंग जो होता है उसमें सेल और टिश्यू को क्लोन किया जाता है। ये मेनली मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए यूज होता है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट करना। इसका पर्पस स्पेसिफिक सेल्स को ग्रो करना होता है, जैसे कि स्टीम सेल। अब बात करते हैं ह्यूमन क्लोनिंग की। क्या ये सच में पॉसिबल है? देखिए, ह्यूमन क्लोनिंग थ्योरेटिकली पॉसिबल है, पर इसके लिए अभी तक कोई सक्सेसफुल केस नहीं हुआ है। ह्यूमन क्लोनिंग में कई टेक्निकल और इथिकल चैलेंजेज है। फॉर एग्जांपल, जेनेटिक मैनिपुलेशन, सेल डिवीजन इशू और डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज को हैंडल करना टफ है। ह्यूमन क्लोनिंग पे एथिकल कंसर्न काफ़ी ज़्यादा है। क्वेश्चन रेज होते हैं, जैसे कि क्या हमें एक इंसान का डुप्लीकेट बनाना चाहिए? क्लोन का लीगल स्टेटस क्या होगा और क्या क्लोनिंग से सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे? ये सब कंसर्न सीरियस डिसीजन का पार्ट। साइंटिस्ट अभी भी क्लोनिंग पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन क्लोनिंग के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दूर हैं। रिसर्च मेनली थेरापेटिक क्लोनिंग पे फोकस है। स्टेम सेल रिसर्च और टिश्यू इंजीनियरिंग में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट हुई है, जो फ्यूचर में मेडिकल साइंस को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ह्यूमन क्लोनिंग के कुछ मेजर चैलेंजेज हैं। पहला है जेनेटिक इशू। क्लोन्स में जेनेटिक म्यूटेशन और एबनॉर्मलिटीज का रिस्क होता है, इसी कारण से ये काफ़ी टफ है। टेक्निकल डिफ़िकल्टीज की अगर बात करें तो सेल रिप्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर ह्यूमन क्लोनिंग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ तो ये पोटेंशियल बेनिफिट्स भी ला सकता है। ऑर्गन रिप्लेसमेंट, क्लोनिंग से ऑर्गन को रिप्लेस किया जा सकता है, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ह्यूमन क्लोनिंग से जेनेटिक डिसऑर्डर को समझने और उन्हें ट्रीट करने में मदद मिल सकती है। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के साथ क्लोनिंग के टेक्निक और मेथड्स इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन इथिकल और लीगल फ्रेमवर्क्स भी डेवलप करने होंगे जिससे क्लोनिंग रेस्पॉन्सिबली किया जा सके। ह्यूमन क्लोनिंग एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अभी तक ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कई हर्डल्स है। आपका इस टॉपिक पे क्या ओपिनियन है? क्या आप थिंक करते हैं कि क्लोनिंग का फ्यूचर में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। देखते रहिए अपने भाई का यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।